वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो बनाई है मैंने वो बनाई है स्कॉलरशिप पे, क्योंकि मेरी वीडियो जो होती हैं वो पढ़ाई रिलेटेड होती हैं। तो अभी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आई हुई है और प्राइवेट फार्म की स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दी जाए। तो आज की जो वीडियो है एक स्कॉलरशिप के बारे में, कि आप उसको किस तरह अवेल कर सकते हैं, उसका फॉर्म फिलिंग, क्राइटेरिया क्या क्या उसमें आपको सबमिट कराना है, सब चीज़ें वो इस वीडियो में। चलें आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी गूगल में आ जाएं। यहाँ पे आपने सर्च करना है अल फला स्कॉलरशिप, अल फला स्कॉलरशिप। ये जब आप सर्च कर लेंगे तो सेकंड नंबर वाला टैब ये जो है अल फला स्कॉलरशिप स्कीम, इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, ये टैब खुल गया। इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा आप, तो यहाँ पे आ रहा है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्राइटेरिया शो करेगा। इसके अलावा ये हाउ टू अप्लाई, कॉन्टैक्ट नाउ, अप्लाई नाउ, और यहाँ पे ये फॉर्म शो करा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये एरर दे रहा है। हमें यहाँ से नहीं भरना, ये एक फ़िज़िकल फॉर्म है। अगर आप चाहें तो आप फ़िज़िकल फॉर्म भी जमा करा सकते हैं, कि यहाँ से आप अभी ये काम नहीं कर रहा, इंशाल्लाह अगस्त के शुरू में ये फॉर्म अवेलेबल होगा। अभी सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रही है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी अपने करीबी अल फला बैंक में जाके इसको जमा करा सकते हैं। आ जाएँ, आप बैग आ जाएँ। उसके बाद आपको यहाँ 3 ये बार नज़र आ रहे होंगे, आप इस पर क्लिक करें और ये कॉन्टैक्ट नाउ के ऊपर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई नाउ का एक और लिखा हुआ आएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। ये इसने आपको एक फॉर्म खोल के दे दिया पूरा। अच्छा, इसमें शुरू में इसने कुछ चीज़ें बताई हैं, इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग दी फॉर्म, कि वो क्या क्या हो सकती हैं। 70% मार्क्स होंगे आपके मैट्रिक में, 60% ये क्योंकि इंटर का है, तो अगर सिर्फ मैट्रिक के मार्क्स हो तो आप इंटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर के मार्क्स डालना लाजमी नहीं है। सही है। उसके अलावा 60% मार्क्स बाद में दोबारा लिखा हुआ है, 60% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए। पहले उन्होंने 70 बोला, बाद में 60 कर दिया, कि अगर किसी के बहुत अच्छे नहीं है तो मसला नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट जो पढ़ें वो HEC की रिकगनाइज यूनिवर्सिटीज़ जो हों उनसे वो पढ़ रहे हों। उसके बाद नीचे आ जाएँ और जो डॉक्यूमेंट आपने जमा करानी है तो आप खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वो फ़ोटो कॉपी है अपनी फ़ादर की, और इसके अलावा अपनी तस्वीर है। इसके अलावा बिल जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे आ रहा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सही है। और इकरारनामा। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ से, ये मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में ये कहाँ पे मिलेगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट रीजन करना है हमने। सिलेक्ट रीजन हमारा आपका जो भी हो आप वो भर दिएगा। मेरा सिंध है तो मैंने सिंध कर दिया। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आपको कैटेगरी क्यों चाहिए, आप यतीम हैं, डिसेबल हैं, नीड बेस हैं। मुस्लिम तो सब हैं, मुस्लिम भी हैं, नीड बेस भी हैं। सही है। इसके अलावा और हमारे पास और कुछ नहीं है। एप्लीकेंट का नाम लिख देता हूँ मैं, अली। फादर नेम मोहम्मद। ये मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ। एप्लीकेंट NIC 421010000000। ये मैंने ऐसे ही भरा है, ये मेरा नहीं है। इसके अलावा डेट भी मैंने ऐसी सेट कर दी है। मोबाइल नंबर 0300123456 ईमेल ID aa@gmail.com। इसके अलावा जेंडर, जो भी आपका जेंडर हो वो आप भर देगा। इसके अलावा यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर, ये मैंने ऐसे ही रफली नंबर लिखा है, ये मेरा नंबर नहीं है। फेसबुक का आपकी ID का जो नाम हो, अगर मेरा नाम है अली तो मैंने लिख दिया अली। कॉन्टैक्ट नंबर जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें, वो आपने यहाँ पूरा नंबर लिखना है अपना। पोस्टल एड्रेस, अपने घर का पूरा आपने एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ रहते हैं।
अगर सिंध में रहते हैं तो सिटी सारी चीज़ें नीचे, और भी इन्होंने चीज़ें पूछी हैं। पोस्टल एड्रेस मैं लिख देता हूँ कराची, क्योंकि जस्ट आपको बताने के लिए भर रहा हूँ। इसके अलावा नीचे भी कराची लिख दिया मैंने। परमानेंट एड्रेस ये मेरा कराची। इसके बाद नीचे आ जाएं, परमानेंट पोस्टल डिस्ट्रिक्ट ये मैंने कराची लिख दिया। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, मुझे ना 4 चीज़ें भरनी है यहाँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसमें आ जाता हूँ। अब मैंने करना क्या है, मुझे इंटर के लिए चाहिए, मैंने डिप्लोमा करना है, किस वजह से मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ग्रेजुएशन करनी है मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, किस लिए मास्टर के लिए अप्लाई करना है, मैंने किसके लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पर लिख देंगे। अगर मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने ग्रेजुएशन लिख दी। अच्छा, अब क्लास कौन सी है मेरी, मैं यहाँ लिख दूँगा सेकेंड सेमेस्टर। उसके बाद कोर्स ऑफ स्टडी, कितने कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ लिखना आपने, क्योंकि यूनिवर्सिटी में नॉर्मली 6 पढ़ाए जाते हैं। ईयर ऑफ स्टडी सेकंड। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कौन सा आपका, मैंने लिख दिया कराची, कराची इंस्टीट्यूशन कॉन्टैक्ट नंबर, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर लिख देगा। वेबसाइट पे भी होते हैं, आप जब अपनी यूनिवर्सिटी का या स्कूल का नाम वेबसाइट पे लिखेंगे गूगल पे, तो वहाँ पे नंबर शो करा देगा, वो आप यहाँ लिख दिएगा। मैंने जस्ट एज इट इज़ अभी कोई नंबर डाल दिया है। इसके बाद कोर्स स्टार्ट कब हुआ था, यानी कि आपने जो जिसके लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, अगर स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कब उसमें पढ़ना शुरू करा था और वो कब ख़त्म होगी, ताकि वो पूरे स्कूल के, अगर आपको अगर 7 क्लास में 8 क्लास में तो आपका अगर मैट्रिक तक की स्कॉलरशिप देंगे तो वो आइडिया कर लेंगे कि इसकी स्कॉलरशिप कब ख़त्म होगी स्कूल की। अगर आप कॉलेज में तो आपका 2 साल का कॉलेज होता है, तो आप उसके हिसाब से अपने यहाँ डेट सेट कर लेंगे कब मैंने एडमिशन लिया था और कब मैं पास आउट होऊंगा। तो मैंने ऐसे ही वर्बली अभी सेट कर लिए, और एंड डेट भी मैंने ऐसी सेट कर ली। एनी डेस्टिनेशन नो। मंथली फ़ीस कितनी है यूनिवर्सिटी की, अगर कॉलेज की तो आप कॉलेज की लिख दिएगा, 10,000 रुपये मंथली फ़ीस है मेरी। हॉस्पिटल एक्सपेंस, हॉस्टल एक्सपेंस, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप लिख दें, वरना नो लिख दिएगा। नेम ऑफ़ टीचर, किसी एक टीचर का नंबर नाम यहाँ दे दें, मैंने लिख दिया सारा। इसके नीचे लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर उनका जो भी हो। मैट्रिकुलेशन ईयर कब करा था मैंने, वो मैंने अपना लिख दिया, 2018 में करा था। मार्क्स कितने थे, मार्क्स थे 700। अच्छा, टोटल मार्क्स थे 850। मैंने कितने लिए वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 700। परसेंटेज क्या बनी थी, 83। फिर यहाँ पे अब अच्छा, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपको मार्कशीट की पिक्चर भी अपलोड करना पड़ेगी, जो कि 2 MB से ज़्यादा ना हो। आप जाके पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेक कर सकते हैं कि ये जो मैं तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ कि ये 2 MB है या नहीं, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा था, जो सबसे पहले फॉर्म खुला था जिस पर पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था कि आपकी जो तस्वीर हो उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा ना हो। तो मैं चूज़ फाइल करता हूँ, ये मुझे मेरी ड्राइव खोल के दे देगा। यहाँ पे अपनी फाइल्स में आता हूँ, अब यहाँ पे ये सब चीज़ें मेरे पास शो करा देगा। एल्बम में जा सकता हूँ, मैं अपनी ड्राइव में जा सकता हूँ, जितनी भी मेरी ड्राइव में, सही है। मैं ऊपर वाली एक ऐसी नॉर्मली तस्वीर सेंड कर देता हूँ। अच्छा, इंटरमीडिएट ईयर कब करा मैंने करा 2020। इंटरमीडिएट टोटल मार्क्स कितने थे, मैंने यहाँ लिख दिया 900। टोटल थे 1100, लिए मैंने कितने थे, 900। इंटरमीडिएट परसेंटेज कोई 76। अच्छा, यहाँ पे भी उसकी अब फ़ाइल सेंड करनी है, तो मैं गया अपनी वापसी फ़ाइल में, और मैंने कोई भी जो फ़ाइल हो आप वो अपनी एल्बम में ढूंढ के सेंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऐसे अभी सेंड कर दिए। करंट डिग्री ईयर सेकंड, करंट डिग्री टोटल मार्क्स 3 GPA। 4 थी, मैंने कितनी स्कोर करी, 3। परसेंटेज क्या बनी थी, 71। चूज़ फाइल, वो यहाँ से आके दोबारा
जो भी मेरी फ़ाइल होगी उसमें आके मैं यहाँ से एल्बम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास पूरा एल्बम खोल के दे देगा मेरे, जैसे ये है देखें, इसने इस तरह एल्बम खोल के दे दिया। इस तरह आप उसके आगे सेंड कर सकते हैं। मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे नॉर्मली एक तस्वीर अपलोड कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करा। अच्छा, याद रहे दी रिकॉर्ड करंट डिग्री रिजल्ट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। चलें इसको दोबारा करता हूँ, किसी वजह से वो नहीं जा सकी। सेव एंड कंटिन्यू करा मैंने, अब अल्लाह करे चली जाए, और ये चली गई। अच्छा, आ गए अब हम फैमिली एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फादर गार्जियन नेम मोहम्मद, फादर CNIC 42101, और फिर वर्बली तो आप अपना डाल दिएगा, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ अभी। सेल नंबर 03000000, सेल नंबर 203000000। फादर गार्जियन मंथली इनकम कितनी है, मैं लिख देता हूँ 50,000। फादर गार्जियन प्रोफेशनल स्टेटस क्या है उनका, वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सेल्फ बिजनेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ बिजनेस। अच्छा, फादर मदर गार्जियन ब्रदर सिस्टर सर्विंग द गिविंग डिटेल। अगर आपके घर वालों के अलावा, आपके फादर के अलावा और कोई जॉब कर रहा है तो आप उसका भी लिख दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ सारा ऐसी नॉर्मली। रिलेशन सिस्टर, सेल नंबर 03000। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर, एड्रेस कराची, टेलीफोन नंबर जो भी हो, अगर आपका नहीं हो तो आप नो लिख दिएगा, लेकिन आपने लिखना लाजमी। अगर आप बिना कुछ लिखे छोड़ेंगे तो वो एरर दे देगा, आपको दोबारा फॉर्म पूरा फिल करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाह रहे तो उसमें एटलीस्ट नो लाजमी लिख दिएगा। डेसिनेशन ग्रेड मुझे आइडिया नहीं, नो। मंथली सैलरी यहाँ लिख देता हूँ 40,000। डेसिनेशन ग्रेड मुझे पता नहीं, मंथली सैलरी 50,000, यहाँ पे भी नो लिख देता हूँ। मंथली इनकम रीस मुझे आइडिया नहीं। टोटल मेंबर इन फैमिली मैं लिख देता हूँ 3। टोटल ट्यूशन एंड कितनी फ़ीस है मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की, सबकी मिला के कितनी फ़ीस जाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर पर मंथ मेरी फ़ीस को डिवाइड कराया है तो वो कोई बनेगी 6,000 7,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,000 पर मंथ सबकी फ़ीस जाती है। उसके अलावा यहाँ लिखना है मैंने क्या, डिटेल ऑफ एनी अदर सपोर्टिंग पर्सन जो मुझे सपोर्ट कर रहा हो, मैं लिख दूँगा नो, क्योंकि अपने फादर ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी नो। सेल नंबर जब कोई है ही नहीं तो मैं उसकी चीज़ें कहाँ से लेके आऊँगा। नेम ऑफ बेनिफिशरी नो, ऑर्गेनाइजेशन नो, अमाउंट ऑफ स्टूडेंट नो। अच्छा, यहाँ मुझे लिखना है कि जो जो मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं स्कूल में, 4 कितने खाने दिए मुझे, 1 2 3 4 5, आपके जितने भी हों आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेम सारा, जेंडर फीमेल, क्लास कोड्स डॉक्टर, सेमेस्टर नो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कराची, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, टोटल मंथली फीस नो। और इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करा देता हूँ। अच्छा, अब ये आ गए आपकी सारी रेफरेंस इंफॉर्मेशन पे। यहाँ पे आपको किसने रेफ़र करा है आप लिख दिएगा वेबसाइट से, उसका NIC नंबर, उसका सेल नंबर, यहाँ सब नो कर दिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको अपने 2 ऐसे पर्सन लिखने हैं जो आपके बारे में जानते हो, सही है। तो आप अपने कोई भी करीबी रिश्तेदार लिख दिएगा, नाम उनका, प्रोफेशनल उनका, CNIC मैं लिख देता हूँ अली, प्रोफेशनल डॉक्टर। इसके अलावा CNIC नंबर जो भी उनका हो आप लिख दिएगा, सेल नंबर
03333333 03333333। अच्छा यहाँ तो नाम आएगा, यहाँ किसी और का नाम लिख दूँ, अब्दुल्ला, प्रोफेशनल इंजीनियर, CNIC नंबर उनका जो भी हो आप वो लिख दिएगा, सेल नंबर, अच्छा अब यहाँ पे आप अपनी NIC की पिक्चर अपलोड करेंगे, उसके बाद फादर की पिक्चर अपलोड करेंगे, और उसके बाद अपलोड पिक्चर जो आपकी मार्कशीट पे जो पिक्चर लगी होती है छोटी सी, उस तरह की एक पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या आपके घर का बिजली का बिल कितना आता है, अपने फादर की सैलरी स्लिप, अगर बिज़नेस है तो आप एक तस्वीर पेपर पे आप लिखेंगे बिज़नेस, बिकॉज माई फादर आर बिजनेसमैन, तो उनकी सैलरी स्लिप नहीं है तो वो आप उसकी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं बोनाफाइड इमेज और ये इकरारनामा। अब ये कहें, अच्छा ये सब करके आप सेव कर देंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेफरेंस इन्फॉर्मेशन लास्ट है। सबसे पहले क्या था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे पे था एजुकेशनल, तीसरे पे था फैमिली, और चौथे पे था रेफरेंस। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको नॉर्मली ऐसे ही वर्बली भरा है, मेरे को इसमें जो डिटेल है वो सही नहीं है, तो यहाँ से मैं सेव कर दूंगा तो ये फॉर्म अपलोड हो जाएगा। अच्छा अब ये जो चीज़ें आपके पास होंगी, इसमें से सिर्फ आपके पास दो चीज़ें नहीं होंगी, क्या, एक नहीं होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एक इकरारनामा। तो वो हम ढूंढ लेते हैं, वो कहाँ पे, आप बैक आए यहाँ से, इसको आप पहले डाउनलोड कर लिएगा ताकि आपको भरने में आसानी हो। आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक जब करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ आप देखे होंगे ये लिखा हुआ बोनाफाइड सर्टिफिकेट और दूसरे नंबर पे इकरारनामा। अच्छा बोनाफाइड सर्टिफिकेट है क्या, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने टीचर से लिखवाना होता है कि जिस स्कूल का मैंने नाम लिखा है मैं उसमें पढ़ भी रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो कोई तस्दीक नहीं करते, वो नॉर्मली बस आप जाएंगे, आपने फॉर्म सबमिट कराया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करता हूँ। छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होगा, और फिर वो आपको मिज़ान बैंक में अकाउंट खुलवाने का बोलेंगे, तो आप कोशिश करिएगा पहले ही खुलवा लें अगर आपका इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि एंड में बहुत मुश्किल होती है अकाउंट खुलवाने में। उसके बाद इकरारनामा यहाँ से डाउनलोड कर लें, इकरारनामा पे मैंने क्लिक करा तो ये इकरारनामा डाउनलोड हो रहा है, और ये डाउनलोड हो गया। इसमें ये होता है कि मेरी जो GP आएगी तो वो 3 ही आएगी, मुझे इकरारनामा करना होता है। अच्छा ये जो है वो कौन कौन से उसके लिए, ये इकरारनामा BA BSc BCom इंटरमीडिएट के तलबा के लिए, इसको A4 पर प्रिंट कर लिया जाए, प्रिंट करके आप जो अपने हो वो कर लें। और यहाँ पे वही दो लोगों के नाम आपने लिखवाने हैं जिनके वहाँ लिखे थे, गवाहान, सही है, उनका NIC नंबर और सब चीज़ें, और यहाँ पे अपनी डिटेल लिखनी है, राब्ता नंबर, घर का पता, तालीमी इदारे, ये सब लिख के इदारे का राब्ता नंबर, जो वालिद हैं उनका नाम, टेलीफ़ोन नंबर, ये सब लिख के आपने इसको तस्वीर खींची है, अपलोड करना है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। इसमें नॉर्मली आपने बस क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अपना नाम, अपने फादर का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, आप कौन से जो सेमेस्टर है उसमें स्टडी कर रहे हैं या कौन सी क्लास में, वो सब, कोर्स कब स्टार्ट हुआ यहाँ पे और कोर्स कब एंड होगा यहाँ पे लिखना है। अच्छा यहाँ पे आप अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ लें तो उसके प्रिंसिपल या हेड का नाम, उसकी डेसिनेशन के वो वहाँ पे क्या है, उसका सिग्नेचर डेट और उसकी ऑफिस स्टैम्प, ये करके आपने जमा कराना है। अच्छा स्कॉलरशिप जो होगी वो आपको 2024 तक की मिलेगी, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपकी 2024 तक की होगी, यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो कोशिश करें, आप अप्लाई करें, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे। मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं इस
इंटरव्यू की जो होता है वहाँ पे नॉर्मली आधे घंटे का इंटरव्यू होता है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आप इसमें लिखें कि अगर मेरे 5 भाई हैं और उनकी फ़ीस ये तो वही चीज़ें उनके सामने फॉर्म रखा हुआ होता है और उसमें से वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि आपके छोटे भाई की फ़ीस कितनी है, आपके बड़े भाई की फ़ीस कितनी है, क्योंकि वहाँ आपने लिखा होगा फॉर्म के अंदर। तो कोशिश करें आप सच लिखें और सच ही बोलें, तो इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ, आप उसमें से देख के इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।